हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोग रिपोर्टेक्शन का हम लोग सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, तो आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग बताते हुए चलेंगे, जो विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं वो लाइव बताते हुए चलेंगे, और जो विद्यार्थी रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, यही पूछा गया। तो आप लोग बताइए, क्या एड्स है या फिर गोनोरिया या फिर सिफिलिस है या फिर टाइफाइड है। तो नहीं है, यहाँ पर देखेंगे नहीं पूछा गया, तो टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। और आप लोग लास्ट में क्या करेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपका कितने में से कितना क्वेश्चन सही था। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, कितने में से कितना क्वेश्चन सही था आप लोग इसका आंसर भी बताएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो क्या बनता है, क्या जाइगोट बनता है या फिर अंडाणु बनता है या फिर शुक्राणु बनता है या फिर वीर्य बनता है। तो आप लोग देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी सेकंड का ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी अगर जो बात की जाए मेल गैमेट क्या होता है, तो मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, यानी कि शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट होता है। ये क्या होता है, मेल गैमेट। ये क्या होता है, मेल गैमेट होता है। अगर जो फीमेल गैमेट की चर्चा की जाए तो फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल जो गैमेट होता है वो क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है। अगर जो बात की जाए वीर्य क्या होता है, तो वीर्य क्या होता है, शुक्राणु जिसमें रहता है, जिसमें मान लीजिए उसका भोजन जिसमें से मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीर्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वीर्य कहते हैं। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश के वर्ड को भी ध्यान में रखेंगे, बायोलॉजी में इंग्लिश के वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है विजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं। विजांड की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होकर क्या बनाती हैं, द वॉल्स ऑफ द ओव्यूल थिकन फ्रॉम। बताइए, फल, बीज या बीजावरण या फिर वुड। तो क्या होती है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं आप लोग बताइए। तो बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है, बीजावरण बनाती है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, यही पूछा गया है। तो आप लोग बताइए, क्या अमीबा में या फिर ईस्ट में या पुष्पी पादप जंतुओं में या इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन जो होती है वो किस में होती है, यही पूछा गया। तो निषेचन किस में होती है, ये मुख्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होती है। किस में होती है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या क्या होती है, ये निषेचन की क्रिया होती है। अब बात आती है लैंगिक जनन कौन करते हैं। लैंगिक जनन वही करेंगे जिसके पास या तो न रहेगा या तो मादा रहेगी, वही क्या करेगा, लैंगिक जनन करेगा। तो इसमें क्या होगा, पुष्पी पादप जंतु क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। ये निषेचन की क्रिया करते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्या ईस्ट कैसे जनन करता है, तो ईस्ट बडिंग द्वारा जनन करता है। बडिंग यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मुकुलन। ईस्ट कैसा करता है, मुकुलन करता है। अगर जो बात की जाए अमीबा कैसा करता है, तो अमीबा जो करता है वो विखंडन करता है। कैसा करता है, विखंडन करता है। अगर जो विखंडन की चर्चा की जाए तो विखंडन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से अमीबा जो करता है वो कैसा करता है, द्वि विखंडन करता है। कैसा करता है, द्वि विखंडन। अमीबा जो करता है कैसा करता है, द्वि विखंडन करता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा गया है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। आप लोग बताइए स्टीमन के अग्रभाग को क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो आप लोग बताइए वर्तिका कहते हैं या फिर प्राकोष कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकान लिखा गया है तो वर्तिकाग्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत वाला नहीं है। या फिर प्राग्नदी कहते हैं। तो बताइए इसको क्या कहते हैं। तो पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर के अग्रभाग को, तो पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है।
कुछ ऐसे होती है पुंकेसर की संरचना। तो यहाँ पे पूछा गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होती है ऊपर जो होती है इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस संरचना को हम लोग बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परागकोश बोलते हैं। परागकोश के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागनली बोलते हैं, या फिर फिलामेंट कह सकते हैं, तंतु कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है वो किसके भाग हैं, वो होते हैं आपके स्त्री केसर के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप बताइए इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो स्त्री केसर की अगर संरचना की चर्चा की जाए, यानी कि स्त्री केसर की संरचना कुछ किस प्रकार देखने को मिलती है, कुछ ऐसी होती है, उसके अंदर कुछ यहाँ पर कुछ फूला हुआ संरचना दिखाई देती है, यहाँ पर कुछ फूला हुआ होता है, उसके अंदर यहाँ पर होता है, फिर कुछ ऐसे होती है, इधर होती है। अगर जो बात किया स्त्री केसर की संरचना कुछ ऐसे देखने को मिलती है, ये क्या होगा, स्त्री केसर की संरचना होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये स्त्री केसर हो गया। अब बात आती है यहाँ पर, ये जो हो गया ये क्या हो गया, ओवरी हो गई। क्या हो गई, ये ओवरी हो गई। यहाँ पर लिखा गया तो मैं इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ, ये ओवरी हो गई। बात क्या, ये क्या है, तो ये जो है वो क्या है, स्टाइल है। क्या है, ये स्टाइल है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और बात करते हैं ये क्या है, ये जो ऊपर है वो क्या है, ये जो ऊपर दिख रहा है वो क्या है, वर्तिकाग्र है। ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब बात आती है ये जो इस पर टिका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, पुष्पासन हो गया। अब पूछा गया है इसमें आधारीय भाग को कहते हैं, तो आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो देखिए ये जो है यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे ये जो है ये नीचे वाला ये पार्ट वो नहीं है। ये पार्ट किसका भाग नहीं है, स्त्री केसर का भाग नहीं है। केवल यहाँ से लेकर ओवरी से लेकर वर्तिकाग्र तक ये किसका भाग है, तो ये आपके भाग है, स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर का यही भाग है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, परागकोश में पाए जाते हैं, फाउंड इन पोलन ग्रेन। तो बताइए बाह्य दलपुंज या फिर दलपुंज या फिर परागकण या फिर पराग स्त्री केसर। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में ही क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। परागकण के द्वारा ही क्या होती है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। परागकण के द्वारा क्या होती है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। देखिए परागकोश में से क्या होता है, परागकोश में से परागकण का निकल कर वर्तिका तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परागण बोलते हैं। पूछा जाता है परागण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, या फिर परागण से आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। तो परागण क्या होता है, परागण ध्यान से सुनिएगा, परागण कह रहा हूँ, परागकण कुछ अलग होता है, परागण कुछ अलग होता है। देखिए परागण, परागण कुछ अलग होता है, परागण कुछ अलग होता है, परागकण कुछ अलग होता है। तो देखिए, तो देखिए क्या होता है, परागण क्या होता है, परागण के बारे में चलते हैं समझते हैं। तो परागकण का परागकोश से निकल कर, परागकण का परागकोश से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की करना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की करना। यहाँ पर देखिए मैं वर्तिकाग्र की संरचना यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर देखिए ये क्या वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की करना को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परागण बोलते हैं। और परागकण क्या होता है, परागकोश में पाए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको एकदम से अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि परागण और परागकण में अंतर क्या है। बाकी यहाँ पर देखिए 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या सही होगा। किस प्रकार की जनन में जनक सरिका से, जनक के शरीर से कलिका निकलती है। इन which टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज द बर्ड इमर्ज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट। तो बताएंगे इसका क्या समझ जाएगा। तो बर्ड निकलती है तो कैसे निकलती है, बर्डिंग से निकलती है, यानी कि मुकुलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम समझ जाएगा। ये किसमें पाई जाती है, ये ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, और बात आती है विखंडन। विखंडन में क्या होता है, इसमें टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक में क्या होता है, टूट जाते हैं। अगर दो में टूटा तो द्विविखंडन, अगर जो ज्यादा में टूटा तो बहुविखंडन होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, गर्भाशय को या फिर भ्रूण को या फिर ग्रीवा को या फिर शुक्राणु को। तो बताइए माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो किसको मिलता है, ये भ्रूण को मिलता है। किसको मिलता है, भ्रूण को मिलता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा,
ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 10th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? क्या बनाता है? परागकण बनाता है। तो परागकण कौन बनाएगा? जिसमें ये पाया जाएगा वही तो परागकण को बनाएगा। तो परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाए जाते हैं। परागकोश की संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। इसमें क्या पाया, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो ये कौन बनाया? ये संरचना जो है वो क्या है? परागकोश है। ये क्या है? ये है परागकोश। ये परागकोश है। और इसके नीचे क्या होता है? फिलामेंट होता है जिसको हम लोग परागनली कहते हैं। ठीक है। अगर जो बात आती है यहाँ पर देखेंगे परागकोश, परागकोश कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे बाह्यदल दिया गया है, पंखुड़ी दिया गया है, पुंकेसर दिया गया है, स्त्री केसर दिया गया है। अगर जो बात आती है कि यहाँ पर परागकोश ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो क्या इसका सभी आंसर गलत होंगे? क्या मैं गलत काट दूं और कह दूं परागकोश नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो देखिए परागकोश जो है वो किसका भाग होता है? तो ये पुंकेसर का भाग होता है। किसका भाग होता है? ये पुंकेसर का भाग होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा? जो सी होगा वो एकदम से हो जाएगा। बात आती है परागकोश हम लोग इतने को कहते हैं। यहाँ पर देखिए इतने को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। लेकिन अगर जो बात करती है पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कितने को कहते हैं? तो ये जो पूरी संरचना यहाँ से लेकर फिलामेंट से लेकर परागकोश तक, यानी कि ये जो तंतु है, यानी कि जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग पूरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। इस पूरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। पूछा जाता है पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? तो पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। एक पोलन ट्यूब हो गया, एक क्या हो गया? परागकोश हो गया। ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 11th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यदि आपको पता है तो आप लोग बताएंगे, ये नहीं पता तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये चीज देखने को मिल सकते हैं। तो हाइड्रा में किस प्रकार के जो जन पाया जाते हैं? तो ये मुकुलन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? मुकुलन। ईस्ट और हाइड्रा में कैसा पाया जाता है? मुकुलन पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी कवक में अगर जो पूछा जाए तो कवक में क्या पाया जाता है? बीजाणु द्वारा जनन करते हैं, बीजाणु संबंध भी कहते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 12th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? क्या वृषण में होता है, या फिर अग्रवाशय में, या फिर अंडाशय में, या इनमें से सभी? स्पर्म इज फॉर्म्ड कहाँ? टेस्टिस, या फिर यूट्रो, या फिर ओवरी, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बताएंगे इसका कौन सा सही होगा। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है? ये वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? वृषण में होता है, यानी कि टेस्टिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? 12 का जो ऑप्शन नंबर ये होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 12 का ऑप्शन नंबर ये बताए हैं वे एकदम सही बताए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे कि इनका ये सही है जो विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हैं। और मान लीजिए आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करेंगे? उसको नोट आउट कर लेंगे। अब वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ पर संचित होते हैं? यही पूछा गया है। इसका आंसर क्या करेंगे? अधिकतर विद्यार्थी गलत करेंगे। मैं जानता हूँ इसका आंसर क्या करेंगे, आप लोग गलत करेंगे। आप लोग क्या बताएंगे? अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताएंगे क्या और होगा क्या? शुक्राशय, अर्धवृषण, या फिर शुक्रवाहिका, या फिर मूत्रमार्ग? तो बताइए क्या सही होगा। स्पर्म मेड इन दी टेस्टिस और स्टोर्ड इन यूथ्रा, या फिर एपिडिडाइमिस, या फिर वेट डिफरेंस, या फिर यूथ्रा यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इनमें सही क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो शुक्राणु जो संचित होते हैं आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो शुक्राणु होता है वो संचित यहाँ पर नहीं होता है। फिर कहाँ पर संचित होता है सर जी? आप लोग पूछेंगे फिर कहाँ पर संचित होता है? तो ये संचित होता है अर्धवृषण में संचित होता है। कहाँ पर संचित होता है? अर्धवृषण में संचित होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया था? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए ही बताया होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो एकदम सही होगा। ठीक है। बहुत कम विद्यार्थियों को पता रहता है कि जो शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ पर संचित होते हैं? अर्धवृषण में संचित होते हैं। बाकी इसका आंसर क्या करेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या करेंगे? ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ ओवरीज इन द फीमेल? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ये पूछा गया 1 2 3 4। यहाँ पर जोड़े में नहीं पूछा गया, केवल नंबर पूछा गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ये आपके लिए क्या है? HW है। ये आपके लिए क्या है? HW है। इसका आंसर क्या करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है।
तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। बात किया है आपकी डेली क्लासेस, तो एक क्लास होती है 500 PM पर, 500 PM पर, एंड एक क्लास होती है आपको 800 PM पर, और एक क्लास आपकी होती है 900 PM पर, 900 PM पर। ठीक है, यहाँ पर आपको सुग्रीव सर पढ़ाते हैं, सुग्रीव सर पढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको मैं पढ़ाता हूँ। एंड अगर जो बात की है यहाँ पर आपको कौन पढ़ाते हैं, तो रमाकांत सर पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको कौन पढ़ाता है, रमाकांत सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों क्लासों को, ये तीनों क्लासेस सामने है, तो आप लोग इनको अटेंड करेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपको एकदम से अच्छे तरीके से फ्री हो रही है, यूट्यूब पर हो रही है, इसी चैनल पर हो रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और इन तीनों क्लास को जरूर से जरूर डेली अटेंड करेंगे। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल 800 PM पर। तब तक के लिए आप लोग अपनी ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।